मिलने की मनोहार लिए वो घुटनों पर आते थे। हमसे प्यार मिला तो सुख के आसमान में झांके। जिन्हें सली का पता नहीं था, कक्का बारकड़ी का, चार शब्द हमसे सीखे तो हर जुबान में जाके हमें सिखाते हैं अब वो अपनेपन की परिभाषा। जिनके खातिर हम तूफानों के मचान में झांके, जुगनू की औकात तो देखो, एक रात क्या चमका, सूरज से कहता है अपनी गरीबान में झांके। सुदीप बोला तो हमको जनता सुनने आती है, लेकिन एक ऐसा कबीर से हम सुनने आते हैं। हमको लगता है कि उनको सुनना चाहिए। हमको लगता है कि इस विषय पर अतुल कनक ने क्या कहा होगा। राजस्थान पत्रिका का, भास्कर का ऐसा कोई संदेह नहीं जाता जब आप अतुल कनक का कोई लेख न पढ़ते हैं। वो बहुत मुश्किल से कवि सम्मेलनों में आते हैं, मनोहार करनी पड़ती है। उन्होंने कहा अरे भीड़ का कोई प्रोग्राम होगा यार, कौन मेरी अच्छी कविताएं समझेगा। मैंने कहा भीड़ का प्रोग्राम नहीं है, नीड का प्रोग्राम है। वहां सड़क पर घूमता हुआ आदमी नहीं आया है, सड़क से घूम घाम के जो आदमी घर आ गया है वो आया है। के साथ सुनाए। ये हमारे वरिष्ठ कवि हैं, एक बार आदर पूर्वक जोरदार तालियां। सभी सदस्यों, व्यंग के वितान के वैभवशाली विवस्वान भाई सुदीप भोला, कविता की कालिंदी के कूल पर खड़े कदम्ब की कीर्ति के किरीट भाई कुमार विश्वास, आप सबको उस धरती की तरफ से नमन करता हूं जिस धरती की एक बेटी ने अपने पति को अपने सौंदर्य में बंधा देखकर, कर्तव्यच्युत होते देखकर सर काटकर उसको सेनानी के रूप में भेज दिया था। जिस मंच पर डॉक्टर कुमार विश्वास मौजूद हो, ये उनका बड़प्पन है कि हम जैसे छोटे कवियों की भी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन आप सबका उत्साह देखकर आज मैं आभार जताना चाहता हूं कुमार। अब शायद तुम्हारे आदेश या आग्रह को मुश्किल से टाल पाऊंगा ऐसे आयोजन देखकर कि इतने प्यारे कविता सुनने वाले लोग दिए जितने 35 साल के अपने कविता के जीवन में मैंने बहुत कम देखे। मिलने की मनोहार लिए वो घुटनों पर आते थे। हमसे प्यार मिला तो सुख के आसमान में झांके। जिन्हें सली का पता नहीं था, कक्का बारकड़ी का, चार शब्द हमसे सीखे तो हर जुबान में जाके हमें सिखाते हैं अब वो अपनेपन की परिभाषा। जिनके खातिर हम तूफानों के मचान में झांके, जुगनू की औकात तो देखो, एक रात क्या चमका, सूरज से कहता है अपनी गरीबान में झांके। कविता कुछ और पढ़ने का मन था, पर भाई सुदीप भोला ने एक भूमिका कोई मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारे को भी विशेष तौर पर पसंद है। इस देश में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसने मुझे ये कविता लिखने को मजबूर किया। मैं बहुत सारी माँ और बहनों को सामने देख रहा हूं। गोकुल कृपा परिवार से जुड़ी हर माँ और बहन के श्री चरणों में समर्पित करता हूं ये कविता। और मुझे कि मैंने इस मिट्टी का बेटा होने का फर्ज निभाया है, तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है तुझे। हुआ यह कि दिल्ली में नैना सहानी नाम की एक लड़की को उसके प्रेमी ने तंदूर की आग में जिंदा जला दिया। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी से जब कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आप फिल्मों में अपना बदन इतना क्यों दिखाती हो, तो उन्होंने कहा था ईश्वर ने मुझे सुंदरता दी है, मैं उसका प्रदर्शन क्यों नहीं करूं। एक मॉडल मधु सप्रे ने मिलिंद सोनम के साथ मिलकर एक जूता कंपनी के विज्ञापन के लिए ऐसे फोटो खिंचवाए
छोटा सा कवि जिसकी संस्कृति ने आज से 2500 साल पहले कहा था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र शोचन्ते जायन्ते। कैसे अपनी बात कह सकता है? जब मैंने ये कविता लिखी तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि जो लड़कियां ये सब कर रही हैं वो कर रही हैं, तुम्हें इससे क्या परेशानी है? तब आदरणीय कन्हैयालाल सेठिया की एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई। मेरी कविता की भूमिका के तौर पर इस कहानी को सुनिए। जलती हुई मोमबत्ती की लो ने पिघलते हुए मोम से पूछा, जल तो मैं रही हूं, फिर तुम क्यों पिघल रहे हो? मोम ने कहा था, कभी किसी को अपना समझकर दिल में बसाना, जब वो जलेगा तो तुम भी इसी तरह पिघलने लगोगे। क्या है, अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा। सुबह से स्निग्धता, रात से गहनता, हवा से तरलता और खुशबू से विरलता लेकर, सुबह से स्निग्धता, रात से गहनता, हवा से तरलता और खुशबू से विरलता लेकर नदी से समर्पण की एक बूंद उठाई होगी। इस तरह परमात्मा ने लड़कियां बनाई। रात से गहनता, हवा से तरलता और खुशबू से विरलता लेकर नदी से समर्पण की एक बूंद उठाई होगी। इस तरह परमात्मा ने लड़कियां बनाई होगी। लड़की यदि पत्नी है तो व्यक्तित्व का समर्पण है, लड़की यदि बेटी है तो भावना का दर्पण है, लड़की यदि भाभी है तो भावना का भंडार है, मामी मौसी या बुआ है लड़की तो स्नेह का सत्कार है, लड़की यदि काकी है तो कर्तव्य की साधना है, साथी है तो सुख की सतत संभावना है, बेटी है तो जाड़े की गुनगुनी धूप है, लड़की यदि मां है तो परमात्मा का रूप है। जाड़े की गुनगुनी धूप है, लड़की यदि मां है तो परमात्मा का रूप है। श्रद्धा के क्रम की ये तेजस्वी श्रृंखला हमारे मांग में बताते हैं, दुनिया के पहले पुरुष हुए थे मनु, और मनु की पत्नी का नाम था श्रद्धा। पंक्तियां दे रहा हूं, अच्छी लगे तो पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। हर बेटी के पांवों में दे रहा हूं। श्रद्धा के क्रम की एक तेजस्वी श्रृंखला गंगा की अस्मिता है, यमुना की धारा है, आस्था के आंगन में स्नेह को संजोए हुए दहलीज के देवत्व का अंतिम सहारा है, प्रेम की पराकाष्ठा है, त्याग का तपोवन है, समर्पण का सीमांत है, व्यथा के वैभव का वास्तविक मंच है। सच कहूं तो लड़कियां विधाता के कलश से पृथ्वी पर छलक गए अमृत का अंश है। विधाता के कलश से पृथ्वी पर छलक गए अमृत का अंश है। उस सिद्ध गायक की ये सदी सरगम उर्फी जावेद से लेकर ममता कुलकर्णी तक जब अपनी हरकतें करती है, मेरे जैसा छोटा सा कवि कैसा कह सकता है, अपनी संस्कृति को समर्पित करता हुआ पढ़ता हूं उस सिद्ध गायक की ये सदी सरगम। यदि बाजार पर अपनी ही नुमाइश पर तुली है, कहीं कहीं मर्यादा खुद प्रतिबंधित है, कहीं कहीं कुछ बदहयाई खुली है, कहीं तंदूर की आग में जलता हुआ बदन है, कहीं देह मात्र एक विज्ञापन है, कहीं दहेज की आग तो कहीं हवस खा गई है। हैरान हूं एक पूरी पीढ़ी कहां से चली थी। यह सदी की दुष्टता है, यह सभ्यता की मजबूरी, यह जानना हमारे दौर का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बाजारू हवस में यह भी भूल गए हम कि लड़की कोई माल नहीं परमात्मा
जिसके अस्तित्व पर हैरान हुई होगी स्वयं सृष्टा की भी कल्पना, आज वो ही दिखता है थोड़ा उदास, थोड़ा अनमना। ये कैसी पीड़ा है, बनते ले रहा हूं, आशीर्वाद चाहूंगा। ये कैसी पीड़ा है कि सावित्री को हमने मामूली कपड़ों में थिरकता हुआ बदन बना दिया है। ये हमारी बेशर्मी की हद है कि हमने मीरा की भक्ति को विज्ञापन बना दिया है। पश्चिम के जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं उनके चरणों में दे रहा हूं, पश्चिम के प्रभाव में थिरकती हुई ये लड़कियां सोचती